जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। तो साथियों, दलित समाज के ऊपर अत्याचार और शोषण इतना बढ़ गया है पूरे ही देश में कि जिसकी कोई कल्पना की ही नहीं जा सकती है। मनुवाद इस तरीके से हावी हो गया है कि हर जगह जहाँ देखो वहीं दलितों का शोषण हो रहा है। तो साथियों, एक घटना ऐसी ही आई है तमिलनाडु से, जहाँ पर 17 साल का एक बच्चा जो अपने स्कूल जा रहा था, उसकी दबंगों द्वारा हाथों की उँगलियाँ काट दी जाती हैं। तो साथियों, पूरी घटना ये है कि वो बच्चा खेल में बहुत ही अच्छा था और कबड्डी के खेल में बहुत ही होशियार बच्चा था। उसका मुकाबला कुछ तथाकथित हिंदुओं से यानी स्वर्ण समाज के लोगों से मुकाबला था। तो उस मुकाबले में वो बच्चों की जो टीम होती है, दलित समाज के बच्चों की, तो वो उस टीम को हरा देते हैं। लेकिन उन मनुवादियों को ये हार बर्दाश्त नहीं होती है और जो बच्चा वो जा रहा होता है अपने स्कूल पेपर, उस दिन उसका पेपर होता है, लेकिन जब वो बस में जाता है तो बस से उतार कर उसको मारा पीटा जाता है और उसके हाथों की उँगलियाँ भी काट दी जाती हैं। तो यह खबर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है और उन्होंने जो मनुवादियों को चेतावनी दी है वो हम आपको बताते हैं। अगर हमारे बच्चों की उँगलियाँ काटी जाएंगी तो हम जातिवादी व्यवस्था की जड़ें उखाड़ देंगे। तमिलनाडु के तिरुनेवली में दलित दिहाड़ी मजदूर थंगा गणेशन के बेटे 11वीं कक्षा के छात्र देवेंद्रन पर हमला कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह बहुजन समाज के खिलाफ घोषित युद्ध का हिस्सा है। जातिवादी हैवानों ने परीक्षा देने जा रहे देवेंद्रन को स्कूल जाते समय बस से खींचकर बेरहमी से मारा, यहाँ तक कि उसकी उँगलियाँ काट दी। उसका अपराध बस इतना ही था कि उसने कबड्डी में जातिवादी खिलाड़ियों को हरा दिया था। जातीय आतंकियों ने पिता थंगा गणेशन पर भी हमला किया। कुछ दिन पहले तमिलनाडु में ही बुलेट मोटरसाइकिल चलाने के अपराध में एक दलित युवक का हाथ काट दिया था। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें दलितों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है? कब तक दलित समाज को जातिवादी हिंसा का शिकार बनाया जाएगा? चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी मांगे बताई हैं। हमारी मांगे हैं, दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोरतम सजा दी जाए। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम और हत्या के प्रयास की धाराओं में केस दर्ज कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा, सरकारी सुरक्षा और उचित मुआवजा दिया जाए। तो साथियों, यह खबर दैनिक जागरण में भी छपी हुई है। दैनिक जागरण की भी खबर हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से दैनिक जागरण में भी इस खबर को दिखाया गया है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में एक दलित छात्र पर अज्ञात लोगों ने एक गिरोह ने हमला किया और उसकी उँगलियां काट दी। यह मामला तब हुआ जब वह परीक्षा देने जा रहा था। 11वीं कक्षा का छात्र और दिहाड़ी मजदूर थंगा गणेशन का बेटा देवेंद्र सोमवार की सुबह परीक्षा देने के लिए अपने घर में पलायम कोट स्थित अपने स्कूल जा रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। रास्ते में 3 लोगों ने कथित तौर पर एक क्रॉसिंग पर बस को रोक लिया। देवेंद्रन को बस से बाहर खींच लिया और उसके बाएं हाथ की उँगलियां काट दी। गिरोह ने कथित तौर पर पिता थंगा गणेशन पर भी हमला किया, जिससे उसके सिर सहित कई जगहों पर गंभीर चोटें आईं। तो साथियों, हम दूसरी खबर और यह भी बताते हैं कि महाकुंभ में जो आयोजन हुआ था उसमें सफाई कर्मी जो हैं रात दिन 3 महीने तक उन्होंने काम किया, लेकिन 10,000 प्रति माह के वेतन पर उन सफाई कर्मियों को लगाया गया था, लेकिन उसके बदले उन्हें क्या मिला? सिर्फ ठेंगा। हाँ साथियों, क्योंकि सफाई कर्मी अपने वेतन के लिए इंतज़ार में बैठे हैं कि कब हमें 3 महीने का वेतन दिया जाएगा और सरकार से वो गुहार लगा रहे हैं कि हमारा 3 महीने का वेतन दिया जाए। तो साथियों, इतनी जो है सरकार कड़ा रवैया दलितों के प्रति, गरीबों के प्रति दिखा रही है कि अत्याचार, शोषण की हदें अब पार हो चुकी हैं।
तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा है और सरकार को चेतावनी भी दी है और उनसे मांगे की है कि जो इनका मेहनताना है इनको वापस दिया जाए। और उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सरकार ने को कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने का ढोंग रचा, लेकिन यह भव्यता नहीं सफाई कर्मियों के खून पसीने पर टिकी थी, जिन्हें अमानवीय परिस्थितियों में झोंक दिया गया। 10,000 रुपये की मामूली मजदूरी में 17-18 घंटे तक काम करने के बाद इन्हें शौचालयों के पास बदबूदार टेंटों में रहने को मजबूर किया गया। और अब जब कुंभ समाप्त हो गया है तो इन मेहनतकश सफाई कर्मियों को उनका हक 3 महीने का वेतन तक नहीं दिया जा रहा। यह सिर्फ लूट और शोषण नहीं बल्कि सरकार का जातिवादी और अमानवीय चरित्र भी उजागर करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार बता सकती है कि कुंभ में 7,500 करोड़ रुपए का विशाल बजट में सफाई कर्मियों के लिए कितनी राशि रखी गई है और वो कहाँ गई? जब सरकार करोड़ों रुपए प्रचार में झोंक सकती है तो सफाई कर्मियों को मेहनताना देने में लाचारी क्यों? क्या यूपी सरकार के लिए सफाई कर्मी सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए हैं? 3 महीने का वेतन कब मिलेगा? क्या सरकार का राम राज्य सफाई कर्मियों के शोषण पर टिका हुआ है? तो साथियों, देखा आपने ये मनुवादी सरकार और जातिवादी गुंडे किस तरीके से हावी हैं, जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं, दलित समाज पर अत्याचार कर रहे हैं। और इसके खिलाफ सभी को, बहुजन समाज को एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और समाज को जागरूक करने का जो मिशन है उसको हमें और तेज करना होगा साथियों। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर देना कि इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।